प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या है परमेश्वर का राज्य और उसका वचन हमें मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 33 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। कौन सी वस्तुओं के बारे में यहाँ यीशु मसीह हमें बता रहा है। संसार के लोग ये चिंता करके कहते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, ऐसी वो चिंता करता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम अन्य जातियों के जैसा मत होना, क्योंकि वो इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जानता है और लिखा है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। अगर हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो हम सब जो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर के राज्य में है तो हमको इन संसार की चीजों के लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है और परमेश्वर जानता है आपको इनकी आवश्यकता है। लेकिन वो चाह रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्यों कर बता रहा है यीशु मसीह, क्योंकि हमें उसके राज्य में उसके नियम को जानने की आवश्यकता है। उसका राज्य हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है, हमें इसको जानने की आवश्यकता है। हम श्राप से मुक्त कर दिए गए, हम धार्मिकता का जीवन को जी रहे यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो। लेकिन आज हम परमेश्वर के राज्य में होकर चिंताओं में अपने जीवन को संसार के लोगों के जैसा जीवन को हम जी रहे हैं। हम भी उनकी तरह से एक व्याकुल जीवन को जी रहे, निराशा का जीवन को जी रहे, हताशा का जीवन को जी रहे। तो हमको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। परमेश्वर का राज्य बोलता है खाना पीना नहीं, परंतु वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को हमको जानने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। 2 नियम है, एक संसार का नियम है और एक नियम है जो परमेश्वर का नियम है। संसार का नियम क्या कहता है? वो नियम एक ऐसा नियम है जो हमको मृत्यु की ओर लेकर जाता है, परंतु एक ऐसा नियम है जो हमको जीवन की ओर लेकर जाता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले, और यही है परमेश्वर का राज्य, वो जीवन मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पहले इसको जाने और तब तो परमेश्वर हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा कर देगा और ये परमेश्वर के द्वारा कार्यकारी होगा। जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हम इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और उसको हमारी कितनी परवाह थी। लेकिन हमने कभी उसके राज्य के बारे में जाना ही नहीं। हम इस संसार के नियम के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाह रहे हैं और संसार के नियम के अनुसार हम आशीषों को प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसलिए तो हम निराश हो जा रहे हैं। संसार का नियम जहां खत्म होता है, संसार की सोच जहां खत्म होती है, संसार की बुद्धिमत्ता जहां खत्म होती है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मेरे प्रियो, जब हम हार मान जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर अब मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर वहां हमारे लिए अद्भुत कार्य को करता है। और परमेश्वर इसलिए तो चाहता है कि हम इससे पहले कि हार माने, इससे पहले कि हम संसार के नियम के अनुसार कार्य करें और निराश हो जाएं, परमेश्वर चाहता है हम उसके राज्य के बारे में हम जान पाए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। हम ये जाने कि हमारी आशीषों का स्रोता परमेश्वर है, उसको हमारी परवाह इस संसार में किसी भी चीज से बढ़कर परमेश्वर को अगर किसी बात की परवाह है तो हमारे जीवन की,
ताकि हम नाश ना हो, और हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। और जब हम उस पर विश्वास किए, हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गए। लेकिन आज हम परमेश्वर के राज्य में आकर के भी हम अगर निराशाओं में जी रहे हैं, हम कठिनाइयों में जी रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के नियम को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर किस प्रकार से कार्य को करता है, हमें इसे जानने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्टता से हमें बताता है कि ये सारी चीजें जो हमको चाहिए वो उस संसार के लोगों को भी चाहिए। यानी वो कहता है कि तुम चिंता करके यह मत कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज करते हैं। क्या हमारी आवश्यकता नहीं है? निश्चय करके हमें जितनी इन वस्तुओं की आवश्यकता है, संसार को भी है। संसार जब इन वस्तुओं की खोज करते तो हमको भी इन वस्तुओं की आवश्यकता है संसार में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नियम के तहत, परमेश्वर के अनुसार हम इन चीजों को पाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। संसार के लोग इन वस्तुओं को पाने के लिए एक दूसरे के साथ विरोध करते, लड़ाई झगड़ा करते, झूठी बातों का उपयोग करते। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम संसार की इन वस्तुओं के लिए उसके नियम के अनुसार काम मत करो, परंतु परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमको उसके अनुसार कार्य करना है। परमेश्वर का वचन कैसा कहता है, हमको उसके अनुसार कार्य करना है। और यही है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य और उसके धर्म की हम खोज करें, हम उसके राज्य के तहत हम कार्य करें। और जब हमें परमेश्वर का वचन मत्ती और उसके 4 अध्याय और उसके 17 में इस प्रकार से लिखा, उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है, वो कहता है उसका वचन। तो यीशु मसीह जब मन फिराव की बात कर रहा है तो सिर्फ पश्चाताप करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है कि हमें अब नए विचार में, हमें एक नई सोच, एक नई मानसिकता की ओर हमको बढ़ना है। और किस तरह की मानसिकता, यानी वचन के अनुसार हमारा सोच होना चाहिए, वचन के अनुसार हमारा कार्य होना चाहिए, वचन के अनुसार हमारी बोली होनी चाहिए। इसलिए यहाँ यीशु मसीह कहता है तुम चिंता करके यह ना कहना। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है तुम मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कई बार हम कहते रहते प्रभु क्या होगा, हम मुंह से कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, यानी कि हमारे मन के विचार, हमारे शब्द, हमारी मानसिकता परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। हमारे एक एक शब्द जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। हमारा मुंह का अंगीकार, हमारे मन हृदय के विचार परमेश्वर के साथ मेल खाने चाहिए, उसके वचन के साथ मेल खाने चाहिए। इसलिए आमोस 3 उसका 3 में इस प्रकार से लिखा है, यदि 2 जन परस्पर किसी एक बात के लिए अगर सहमत नहीं होंगे तो क्या वो एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन मत्ती और उसका जब हम लोग 18 और उसका 19 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी। यानी कि हमको वचन के साथ एक सहमति में आना है, हमारी मानसिकता का नया होना, हमारे विचार का नया होना है, हमारी बुद्धि का नया होना है मेरे प्रियो। और कई बार हम संसार के नियम के अनुसार कार्य करते हैं और संसार को परमेश्वर के राज्य के साथ हम मिलाना चाहते हैं, तो हम कभी भी उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखा हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। संसार का नियम अलग है, संसार के कायदे कानून अलग है, लेकिन परमेश्वर के कायदे कानून अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 तो तुमको दिया जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? संसार कहता है तुम जमा करो, तुम स्टोर करो, तब तो तुम्हारी बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी अलग है और संसार का नियम अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम शत्रु को क्षमा करो, लेकिन संसार का नियम कहता है तुम शत्रु से पलटा लो। लेकिन परमेश्वर का नियम अलग है। हमें परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के राज्य को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं है, परंतु वो मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम है तब हम प्रेम करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास प्रेम के द्वारा कार्यकारी होता है। और ये विश्वास कैसे हमारे जीवन में उत्पन्न होगा?
जब हम परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। और मेरे प्रियो, कि हम जब इस संसार में हैं तो हमारे जीवन का स्रोत कौन है? आपका विश्वास किसके ऊपर है? आज जानने की आवश्यकता है। अगर आपका विश्वास का स्रोत परमेश्वर है, तब तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं, वो कहता है कि तुम्हारी ये आवश्यकता है, इसलिए लिखा है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है, वो आपकी परवाह करता है, वो आपकी चिंता करता है। उसका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। यानी वो हमारी परवाह कर रहा है, और इतना परवाह करता है संसार की हर वस्तुओं से बढ़कर, हर चीजों से बढ़कर उसको हमारी परवाह है। अगर उसको हमारी परवाह नहीं होती तो अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह क्यों कर देता? हम श्राप से मुक्त जीवन को जी रहे। आप पाप हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकता है। हम पाप के वश में नहीं है, हम पर परमेश्वर ने अपनी मुहर को लगा दिया है, और इस मुहर को कोई भी भेद नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, तुम दाम देकर मोल लिए गए, तुम मेरे हो। परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उस राजाओं के राजा के संतान। इसलिए तो कहता है, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। इसलिए कहता है, अगर इस पृथ्वी पर दो जन एक मन के हो जाएंगे तो जो मांगेंगे, परमेश्वर कहता है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यहाँ इसलिए लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी में किसी बात के लिए एक मन हो जाए। दो जन कौन? क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ एक सहमति में नहीं आ सकते? यीशु मसीह हमारे लिए देहधारी हुआ, वचन हमारे लिए देहधारी होकर आया। आज हम वचन के साथ हम दो जन एक सहमति में आ जाएं, हम परस्पर एक सहमति में आ जाएं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। लिखा है कि परंतु पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी। हमें वचन के साथ सहमति में आना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ उस सहमति में आना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करता है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं करते। इस बात को ध्यान दे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला है, हमें बताने वाला है, हमको बताने, हमें यीशु की बातों को स्मरण कराने वाला है। और वो हमको बताता है कि हमको इस परिस्थितियों में हमें कैसे परमेश्वर के साथ एक सहमति में आना है, उसके वचन को लेकर के। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में यही तो बताना चाहता है। ये वचन हमारे जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आता है मेरे प्रियो। परंतु हम आज क्या कर रहे हैं? हम चिंता करके कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मत कहना। अगर कहना ही है तो परमेश्वर के वचन के साथ सहमति होकर उसके वचन को तुम कहो अपने मुंह से। परमेश्वर कहता है तुम इस पहाड़ से कहो, बोलता है। कहने के लिए परमेश्वर कहता है, हमें समस्या के बारे में नहीं बात करना, लेकिन उन समस्या को हटने के लिए हमको कहना है। कई बार हम जीवन में बीमारी और बीमारी की चर्चा करते हैं, हम डॉक्टर और वो डॉक्टर ऐसा इलाज किया, ऐसा। हम बहुत सारे लोग जब कुछ समय तक एक बीमारी से होकर गुजरते हैं, वो बीमारियों की ही बात करते हैं, लेकिन हमको बीमारी कोई बात नहीं करना है। हमें बीमार से चंगा करने वाले परमेश्वर की बात करना है, वो मुर्दों से जिलाने वाले परमेश्वर की बात करना है, अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर की बात करना। उसके वचन में ये जीवन है मेरे प्रियो, और आज हमें उसके साथ एक सहमति में आना है। वो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, वो 5,000 से अधिक भीड़ों को खिलाने वाला परमेश्वर, क्या वो आपकी चिंता नहीं कर सकता? क्या वो आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता? जब आपके पास कुछ नहीं भी होगा, अगर आपके सामने एक बड़ी समस्या होगी, तो उन समस्या से परमेश्वर आपको पार करेगा। आपके लिए बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए उन बातों से निकलने के लिए। आपको सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा चाहिए मेरे प्रियो। आपको ये जानना है कि वो परमेश्वर आपकी परवाह करता, आपकी चिंता करता है। इस बात का ज्ञान होने की आपकी आवश्यकता है। वो परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। बस चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब आप इस बात को जानेंगे कि वो आपकी परवाह करता है, जब आपको इस बात की परवाह होगी कि आपके आशीषों का स्रोत वो है, आपकी योग्यता नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, आपकी आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा का मन नालियों के समान है जो यहोवा के वश में, और जिधर चाहता है वो उधर मोड़ता है। यानी हमारा स्रोत कौन है? क्या कोई मनुष्य है मेरे प्रियो? हमारा स्रोत परमेश्वर होना चाहिए। वो राजा के हृदय को बदल देता है, वो जज के हृदय को बदल देता है, वो वकीलों के मुंह के शब्दों को बदल देता है। जिसने
राजा, हम देखते हैं किस प्रकार से वो बालाक राजा बुलाया, बिलाम के मुंह को परमेश्वर ने बदल दिया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो शब्दों को बदल देगा, उनकी बुद्धि को बदल देगा। वो पंडितों की पंडिताई को मूर्खता बना देता है। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। चिंता करके मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर को आपका ध्यान है और उसको पता है आपकी आवश्यकता, इसलिए कहता है पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आप उसके राज्य में होकर चिंता कर रहे हैं। उसके राज्य का नियम विश्वास के द्वारा कार्य करता है। उसके राज्य का नियम उसके वचन की सहमति में होकर के हमारे मुख से कहने के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर चाहता है हम उसके राज्य के बारे में और ज्यादा खोज करें। वो चाहता है कि हम ढूंढे, इसलिए तो वो कहता है मेरे राज्य को तुम ढूंढो। जितना ढूंढोगे उतना तुम बढ़ोतरी को देखोगे, तुम उतने अपने विश्वास में उन्नति करते जाओगे और उतना तुम अपने जीवन के तमाम हालातों और परिस्थितियों के ऊपर जय को पाओगे। इसलिए वो कहता है ढूंढो। पहले परमेश्वर कहता है इन सब वस्तुओं को ढूंढने से पहले, इस संसार की चीजों के पीछे जाने से पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब वस्तु में मिल जाएगी। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन को बहुत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी हमारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर आप अद्भुत है, अलौकिक है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना और प्रभु हमारी समझ से बढ़कर प्रभु जी उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है प्रभु जी, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर रिबांदा खाला। आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी जब हम आपके राज्य में परमेश्वर पिता और हम विश्वास के द्वारा आपके लोगों के जीवन के लिए जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी, मसीह यीशु में प्रभु जी हर प्रकार के अंधकार के बंधन तोड़े जा रहे इसी घड़ी। हाँ, बीमारियां यीशु के नाम से चंगे किए जा रहे। यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे कर दिए गए। ये बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं प्रभु, आज ये जब दाम देकर मोल लिए गए इनके शरीरों से प्रभु जी हम बीमारी की आत्मा को झिड़कते रे बांदा काला, हम डांटते बीमारी की आत्मा को, उनके शरीरों को छोड़ो, निकलो और जाओ। ऐ दर्द और पीड़ा की आत्मा तुम निकलो और जाओ। ऐ हर प्रकार के गांठों तुम इनके शरीरों से निकल जाओ इसी घड़ी। रिबांदा काला रिबा शिखी रियोस्तोनो नवा पिता इसी घड़ी परमेश्वर पिता हर प्रकार का सर दर्द, हर प्रकार की बेचैनी, उल्टी, दस्त यीशु के नाम से इसी घड़ी बंद होने पाए। इसी घड़ी अंधकार की शक्तियां तुम इनके शरीरों को छोड़ो इसी घड़ी। यीशु के नाम से हम तुम्हें आदेश करते हैं, इसी घड़ी इनके जीवनों को तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपने कोर्ट केस को लेकर, अपने परमेश्वर फाइल प्रोसेस को लेकर, हाँ पिता अपने जमीन के विवाद को लेकर, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने रोजगार को लेकर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु इस घड़ी प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। कोर्ट केस में जय को पा रहे पिता, हम इस बात की घोषणा करते हैं खुदावन परमेश्वर, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपके बच्चे उन्नति को प्राप्त करें। आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर है प्रभु जी, आपके बच्चे आशीषित है, कोई श्राप नहीं है प्रभु। आपके राज्य में कोई श्राप नहीं है, कोई बंधन कार्य नहीं कर सकता है पिता परमेश्वर। पिता निश्चय करके आपके बच्चों के ऊपर कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता, कोई पिता जादू टोना कार्य नहीं कर सकता, कोई बंधन बंधुआई की आत्मा कार्य नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर आपका आत्मा हर प्रकार के बंधनों को तोड़ रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आज पिता के परिवार के लोग चाहे जिस भी व्यसनों में प्रभु, जिस भी एडिक्शन में, जिस भी दुर्बलताओं में, कमजोरी में, यीशु के नाम से वो आजाद किए जा रहे पिता। रिबांदा खाला रिबा शखा दरियास्तोनुनबा पिता आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य के द्वारा ये हो रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आप ऐसे अद्भुत अलौकिक कार्य को कर रहे पिता परमेश्वर। हाँ पिता अपने बच्चों को आप छुटकारे को दे रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु और बुराई के रास्तों को आप बंद कर रहे पिता। हाँ पिता गलत संगति के बंधनों को आप तोड़ रहे परमेश्वर पिता। आपके बच्चों को बुराई के रास्तों से फेर ला रहे पिता। वो नाश होती आत्मा जो आज भी व्यसनों में, आज पापों के बंधनों में बंधे, वो सारे बंधन टूट रहे यीशु के नाम के द्वारा पिता। आपका धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते एक एक पिता परमेश्वर प्रिय लोग जो इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं
पिता, प्रार्थनाओं को करते परमेश्वर सेवकाई को उठा कर रखे विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। उनका घराना, उनका परिवार आशीषित हो परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो प्रत्येक सब्सक्राइबर है पिता परमेश्वर, हम उन्हें ब्लेस करते रिबांदा खाला। उनका घराना परमेश्वर आज जो उद्धार को नहीं पाया प्रभु जी, वो उद्धार को प्राप्त करने पाए, आपके प्रेम को जानने, आपके अनुग्रह, आपकी दया को पहचानने पाए खुदावन परमेश्वर। पिता जो अशांत थे प्रभु जी, अपनी शांति सुने भर दिए पिता। आपने जय और छुटकारे को दे दिया प्रभु। आपने प्रभु रोगों से चंगा कर दिया प्रभु जी। आपने अंधकार के बंधनों को तोड़ दिया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।